मेरा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा घूमने फिरने नहीं वाली नहीं, ये इस मामले में मेरे अब्बू बैठे हैं। ये भाई खातून लिख दिया आगे। अच्छा, खातून नहीं, लेकिन वो वही जो एक्सपीरियंस है, कई दफ़ा एक एक्सपीरियंस आपको 10 के बराबर होता है। हाँ। डिपेंड्स कि आप एक दिन को कैसे गुजारे। तो ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा जगह गए हो, हाँ। बहुत ज़्यादा दिन रहे हो, बहुत ज़्यादा मुल्क देखे हो, वो एक दो जगह भी आपको पूरा एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस दे सकते। थोड़ा मुझे इसलिए ज़्यादा पता होता है क्योंकि मैं अपने घर की राजू गाइड होती हूँ। तो मैं जाने से काफ़ी महीने पहले जो है वो रिसर्चेस शुरू कर देती हूँ, और उस रिसर्च की वजह से मुझे जाने से पहले आधी से ज़्यादा नॉलेज होती है और बहुत सारी चीज़ें याद भी रहती हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करना तो बहुत ज़रूरी है। वो तो वरना मेरी तरह बगैर रिसर्च के जाने में होता है कि बहुत सी रातें आपको सड़क पे भी गुजारनी पड़ती। ओह अच्छा, ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ? मैंने 2 दफ़ा ऐसे हुआ। और एक ऐसे मुल्क में हुआ है जो तुम्हारा फेवरेट मुल्कों में से। कौन सा? कौन सा भाई? चले यहीं से शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में तो फिर स्विट्जरलैंड की तो फिर सड़कों पे भी रह लिया तो भाई अगर गर्मी है तो सड़क पे भी रहना मजा है, मजा है। लेकिन अगर सर्दी है तो फिर नहीं, सर्दी थी और हम एक ऑफिशियल टूर था मेरे ऑफिस का। हम 3 लोग थे, जिसमें एक खातून थी, हम 2 मेल्स थे, और हम जनीवा पहुंचे। अच्छा, और एक यूएन लेवल की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुंचे, और वहां पहुंचे ड्यू टू सम कंफ्यूजन वो डेट एक आगे पीछे हो गई हमारी बुकिंग की। और ये बहुत पहले की बात है, उस वक्त ये कोई वो मोबाइल वगैरह नहीं था कि आपने जाके किसी ऑनलाइन जाके बुकिंग वगैरह कराई। वो ईमेलों में ना, मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 15 साल पहले। ओके। और कोई किसी होटल, अब एक टैक्सी है और होटल दर होटल आप दरवाजे खटखटाते फिर रहे हैं कि भैया 2 कमरे दे दो, 1 कमरा भी दे दो। हम तीनों मैट्रेस डाल के सोए, कोई कमरा हमें नहीं मिला। एंड वी एंडेड अप स्पेंडिंग द नाइट। उन्होंने कहा जी सबसे सेफ जगह एयरपोर्ट है। हम वापस एयरपोर्ट आए, और एयरपोर्ट के जो एक मतलब जो बरामदा होता है, कोई होटल अवेलेबल नहीं था सर। कोई रीजन कभी वो होता है ना, जैम पैक होते हैं सारे, ऑक्यूपेंसी ऐसी चल रही थी यूएन लेवल की, जिसके अंदर हम भी पार्टिसिपेट कर रहे थे कि फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पे। भाई दौरा तो आपको पता है, वो तो बड़ा सिस्टमैटिक वो चल रहे होते हैं जी, पहले बुकिंग नहीं की। सो वी एंडेड अप स्पेंडिंग द नाइट अपने बक्सों के ऊपर सर रख के होटल में सोए, एयरपोर्ट पे सोए। तो आप तो चले अकेले थे। मेरे साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस ये हुआ। हम पहली दफ़ा बच्चों के साथ, मैं अपनी अम्मी के साथ तो गई हुई थी, छोटे मेरे बच्चे थे। सिला 6 महीने की थी और फरीद जो है वो 2.5 साल का था। उनके साथ हम एम्स्टर्डम गए, और हमने होटल बुक नहीं कराया था, वही फ़ोन वोन नहीं था। तो हम जिस होटल में वॉक इन जाते थे वो कहते थे सॉरी बच्चों के साथ हमारे पास नहीं है कमरे, हम कपल को दे सकते हैं, बच्चों के साथ नहीं। ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी बात है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों के एरियाज ही अलग थे, जहां आपके होटल हों या अपार्टमेंट्स हों। मतलब हमें ऐसा फील हुआ कि वो बच्चों को इतना सख्त नापसंद करते थे कि वो शोर करते हैं। हाँ, वो तो, शायद शोर की वजह तो से। सर्टन जगहों पे बच्चों के होटल्स ही नहीं थे, अपार्टमेंट्स ही नहीं थे। एक अलग कोने में रिहायशी प्रोग्राम बनाया हुआ था उन्होंने, जो बच्चों वाले वालिदैन हैं उनके अलग जगह थी। तो फिर क्या किया रात? अरे आप यकीन जाने, मैंने हाथ जोड़े हैं कि मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। हाँ, तो फिर हमने 2 कमरे लिए, जिसमें एक बच्चे के साथ मेरा मियाँ सोया और एक बच्चे के साथ मैं सोया। ये हमें करना पड़ा इन दी एंड। तो वो तो बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस था कि हाय ये तो पता प्लानिंग वहीं से झटके लगे ना कि प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, तो फिर लग पता गया। अब ये क्या है, ओवर पैक्ड, ये तो भाई हमारी गुट्ठी में है ऑब्वियसली। मैं तो इतना अभी जब मैं रिसेंट ट्रिप पर गई हूँ तो मैं इतना ओवर पैक करके गई थी कि वहाँ जाकर जो मेरे बहनोई वहाँ पे होते हैं, उनके पास मैं कितना सामान छोड़ के आई हूँ कि आप लेकर आइएगा वापस, क्योंकि मैं तो नहीं, क्योंकि आपको पता है फिर कपड़े भी आपको अलग चाहिए, जूते भी उसके मैचिंग के चाहिए, आपको ज्वेलरी भी चाहिए, हर चीज़ अलग चाहिए। तो लड़कियों के तो आपको पता है बहुत ही, तो वहाँ से शॉपिंग किया करो ना, यहाँ से ये नहीं पता था ना। नहीं, लेकिन वो मूड का पता नहीं होता ना कि किस वक्त क्या चीज़ पहनने का दिल चाहता है। मिली अच्छी या नहीं मिली। कितनी चीजें मैंने नहीं पहनी है जो मैं यहाँ से लेकर गई हूँ। जीन्स रखो, 4 टी-शर्ट्स रखो, पूरा हफ्ता गुजर गया। और मुझे लगता है वहाँ से शॉपिंग करके लाना ये बाद में समझ आती है, बाद में, लेकिन वहाँ लेकर मैं पूरा गई थी। वहाँ से अलग लेकर आई हूँ, उनके पास छोड़ कर आई थी सामान। अभी वो आए हैं तो वो सब आधा सामान लेकर आए, आधा उन्होंने यहीं रखा। और फिर बहुत सारी चीजें तो मैंने पहन कर फिर वहीं डिस्कार्ड कर दी। मैंने कहा ये तो दोबारा पहनने को ही नहीं होना है मुझे यहाँ पे, तो फिर बस। तो तुम्हारा ये एक्सपीरियंस, तो मैं पता चला कि ज़्यादा
पैकिंग करके सीखा मैंने यहाँ कुछ से नहीं, वो मैं हमेशा यही करूंगी क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। दिस इज व्हाट आई डू, कि यहाँ से पूरी तैयारी करके अच्छा इस दिन ये आउटफिट पहनना है, यहाँ पे पहनना है। हालांकि वहाँ जाकर कभी सिंक भी नहीं होगी ये कि मैंने जो सोचा था कि मैं यहाँ पे इस डेस्टिनेशन पे मैंने ये करना है, वो कभी होगा भी नहीं। लेकिन अपनी तैयारी यहाँ से पूरी करके जाऊंगी। मूड का नहीं पता ना। हाँ, और क्या कि किस वक्त क्या मूड हो जाए। भाई तुम तो अकेली जाती हो, मैं तो क्योंकि हम 5 लोग होते हैं, 3 बच्चे और 2 आपको मियां बहुत बीवी। पैक करना पड़ता होगा। अक्लमंदी मैंने जो की लास्ट वो बता देती हूँ, बाकी तो बहुत बेवकूफ़ियाँ तो की हैं कि इतने इतने सामान। जब हम इस तरह टूर पे जा रहे थे और अलग अलग मुल्क और शहरों में जा रहे थे तो बहुत सब तंग करते थे, और मैं मासी बनी होती थी, स्त्रियाँ कर रही होती थी कि हमें ये नहीं पहनना, ये पहनना, ये नहीं। इस दफ़ा जब हम लास्ट टाइम गए तो मैंने क्या किया, एक पैकेट लिया, उस पर लिख दिया जर्मनी, जहाँ भी जाना था। उसमें यासिर के कपड़े, सिला फरीद और बलाज के कपड़े, मेरे कपड़े, एक प्लास्टिक का पैकेट बना लिया जो खुलेगा ही तब जब हमें उधर जाना होगा। Very nice. अगर हॉलैंड जाना है या So वो organized. उसके ऊपर, हाँ, मार्कर के साथ टेप के ऊपर लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा कपड़े तय करना, दोबारा खोलना रखना, नहीं दोबारा पड़ा होगा ना? खोलना, बंद करना, ये वो हैसल से बच गई। और सबको पता था कि आपने इस पैकेट के अलावा किसी चीज के तरफ देखना भी नहीं है, यहाँ यही पहना जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, ये मसला भी हो गया ना कि पहले आप अगर 15 दिन के लिए गए हैं तो आप एक मसलन ये ब्लैक शर्ट और ये आप शायद 3 दफा रिपीट कर लें। अब क्योंकि रीलें बननी होती जी, अब कपड़े रिपीट नहीं हो सकते, है ना। अब तूबा के ये कपड़े तो देख लिए वो फलानी जगह पे, obviously, तो नहीं, अब सही कह रहे हैं, 5 दिन बाद बिल्कुल, ये I कपड़े agree। कैसे दोबारा हम दिखा ऐसे ही है। ये सकते तो हैं? ये चैलेंजेस भी आ गए। ये तो है। आई लर्न दिस कि मैंने तो आउटफिट बनाना शुरू कर दिया। जैसे 14 दिन का ट्रिप है, हाँ। तो 14 आउटफिट बन जाएं और वो आप एक साथ पैक कर जैसे दें। जीन्स है तो 3 तो दिन एक वो ही हैंगर जीन्स पे है। आप एक आउटफिट पैक करके रैप कर दें, जाके एक निकालें, पहने और ख़त्म। बिकॉज ये जो होता है ना कि आज मैं ये पहन लूँ, इसके साथ मैं ये पहन लूँ, या इसके साथ ये अच्छा लगेगा, उससे बच गया मैं। वो मतलब पहले आपने ट्रिप से जैसे बहुत पाकिस्तान में से निकल रहे हैं आप, तो आपने पूरा ऑर्गेनाइज करके एक हाँ, पूरा कि ये यार ये आउटफिट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, जो पहला निकलेगा वो हैंगर निकाला, कोई जैकेट जो भी मैच किया हुआ था वो घर से करके लेके गए और वो पहन लिया। वहाँ जाके बहुत भी ठंड लगी तो एक आधा जैकेट ऊपर पहन लो, बस दैट्स इट। और वो सॉर्टेड है आप फिर सॉर्टेड है, आपको पता है कि क्या ये आहिस्ता अगले ट्रिप में तुम भी कर सकती हो, क्योंकि अब तो मैं भी करने लगी। मैं नहीं कर सकती, मैं वहाँ जाकर ही डिसाइड करूंगी कि आज पहनना है कि नहीं पहनना। मैं पहले से नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? मैं लेकर भी जाऊंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता है ना।